राजस्थान पॉलिटी पढ़ेंगे। तो सभी साथियों का लाइव बैच में स्वागत, अभिनंदन। साथियों, राजस्थान पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राजस्थान जीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजस्थान जीके में सबसे अच्छे लेवल के यदि कई पर्सन आते हैं किसी सब्जेक्ट में तो वह है आपका राजस्थान पॉलिटी। अभी वर्तमान में आरपीएससी के पैटर्न को देखें तो आरपीएससी के पैटर्न में पॉलिटी के प्रश्न सबसे अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। लेकिन बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। अब आप सही जगह पर हैं, सही हाथों में हैं। अब पॉलिटी का कोई सा भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस रिवीजन पे ध्यान रखें, जो भी पढ़ाए उसको अच्छे से पढ़े, अच्छे से नोट करें। बस इतना सा काम कर लेना और लास्ट में प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे कोई भी पर्सन। अब पॉलिटी की आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं। गुड मॉर्निंग सभी साथियों का स्वागत जो जुड़ चुके हैं। चलिए तो शुरुआत करें। तो राजस्थान पॉलिटी, और राजस्थान पॉलिटी में सबसे पहले टॉपिक अपन पढ़ेंगे राज्यपाल। शुरुआत करते हैं अपन राजस्थान पॉलिटी से। कहां से? राजस्थान पॉलिटी से शुरुआत करते हैं। और राजस्थान पॉलिटी में जो सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो आपका राज्यपाल। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राज्यपाल। राज्यपाल से अपन शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। आपने संविधान में 22 भाग, कितने भाग हैं? 22। गणना के अनुसार 25 है, काउंटिंग के अनुसार, लेकिन मूल संविधान में और सामान्य भाग कितने हैं? 22 भाग। इसमें से एक भाग आता 5। भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के मूल कर्तव्य, और ये भाग 5 और एक होता भाग 6। यदि सरकार की बात करें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की सरकारें होती है। एक होती है संघ सरकार, एक होती है राज्य सरकार। ऐसे स्थानीय सरकार भी होती है। क्या होती है? स्थानीय सरकार भी होती है, पंचायत राज और नगर पालिका। लेकिन यदि मुख्य रूप से बात करें तो 2 प्रकार की सरकारें होती है, संघ सरकार और राज्य सरकार। टेक्निकल टीम देख ली एक बार, कमेंट पूरे नहीं आ रहे। चलिए, निकिता पुरानी कहां डाल देते? कल ही वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है। ध्यान रखना, कल जो आपको वीडियो अवेलेबल कराया था, कल मुझे कहीं जाना पड़ गया, क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैंने राज्य निर्वाचन आयोग का वीडियो डाला है। वो कल का ही रिकॉर्ड है, पुराना नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो वीडियो डाला है वो कल का ही है, दिन में रिकॉर्ड करके डाला था, शाम को मुझे कहीं निकलना पड़ गया, तो वो पुराना नहीं है, कल का रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपको आयोग की क्लास साथ साथ मिलती रहे। इधर राज्यपाल चलता रहे, उधर आयोग भी आपके साथ साथ होते रहे, तो कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाए। क्लियर? तो वो पुराना नहीं था, कल का ही था। मतलब आप कल और पुराने में भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं? चलिए, कोई भी चीज आपको इस कोर्स में पुरानी अवेलेबल नहीं कराएंगे, कोई भी चीज। हाँ, यह है कि रिकॉर्ड करके डाल देंगे ताकि आपका दोनों तरफ से हो जाए। जैसे इधर राज्यपाल चल रहा है, उधर आयोग आपको जिस दिन मान लीजिए कोई काम हो जाए तो उस दिन आयोग अवेलेबल करवा देंगे। आयोग करवा देंगे तो आपका चीजें क्या हो जाएगी? व्यवस्थित हो जाएगी। क्लियर? तो यहां पे हमने कहा भाग 5 में संघ सरकार है और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार। संघ सरकार में क्या क्या आता है?
केंद्र में क्या क्या होता है? आपसे पूछे राष्ट्रपति कहां होता है तो आप कहोगे केंद्र में होता है। आपको पूछेंगे उपराष्ट्रपति कहां होता है तो केंद्र में होता है। आपसे पूछेंगे प्रधानमंत्री कहां होता है तो केंद्र में होता है। आपसे पूछेंगे महान्यायवादी कहां होता है, केंद्र में होता है। आपसे पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट संसद कहां होती है, केंद्र में होती है। सुप्रीम कोर्ट कहां होता है, केंद्र में होता है। तो ये जो केंद्र में होते हैं यानी केंद्र का मतलब संघ, संघ सरकार में होते हैं, ये सारे भाग 5 में आते हैं। तो किस बात है, भाग 5 में। चलिए क्लियर। तो आपसे कोई पूछ ही ले आज के बाद राष्ट्रपति किस भाग में है, अनुच्छेद तो सबको पता होता है, भाग भी पता होना चाहिए। राष्ट्रपति किस भाग में है, 5 में है। उपराष्ट्रपति किस भाग में है, 5 में है। अब आप आराम से बता दोगे। तो केंद्र सरकार में है वो किसमें है, भाग 5 में। लेकिन चलो मुझे कमेंट करके बताओ महाधिवक्ता किस भाग में है। देखते सबसे पहले कौन बताता है महाधिवक्ता किस भाग में, एडवोकेट जनरल किस भाग में। देखते सबसे पहले किसका आंसर है। इधर राष्ट्रपति तो राज्य में क्या होगा, राज्यपाल। उपराष्ट्रपति की जगह उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। प्रधानमंत्री की जगह इधर मुख्यमंत्री। महान्यायवादी सेंटर में होता है तो स्टेट में महाधिवक्ता क्या होता है, महाधिवक्ता। और इधर संसद तो इधर राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल। इधर सुप्रीम कोर्ट तो इधर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, राज्य सरकार में, क्योंकि ये राज्य में होते। किसमें आते, अमित कुमार जी बिल्कुल सही कह रहा, तो ये राज्य सरकार। तो आपसे कोई पूछ ले राज्यपाल किस भाग में है तो राज्यपाल कहां होता है, राज्य में, तो भाग 6 में। आज के बाद ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि जो केंद्र सरकार में है वो भाग 5 में है और जो राज्य सरकार में है वो भाग 6 में। अब कोई सा भी पूछ ले, पूछे मुख्यमंत्री किस भाग में है तो आप कहोगे भाग 6 में। पूछ ले प्रधानमंत्री किस भाग में है तो भाग 5 में। पूछ ले उपराष्ट्रपति किस में तो 5 में। महाधिवक्ता किस में तो महाधिवक्ता 6 में। यानी भाग से रिलेटेड अब कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो अपन पढ़ने वाले हैं आज राज्यपाल। क्या पढ़ने, तो राज्यपाल। कुछ राज्यपाल किस भाग में है, आप कहोगे भाग 6 में। इसमें भाग 6 में। तो राज्यपाल का पद कैसा पद है, यह संवैधानिक पद है। कैसा पद है, संवैधानिक पद। ये संवैधानिक यानी इसका संविधान में उल्लेख मिलता है। संवैधानिक का मतलब क्या हुआ, इसका संविधान में उल्लेख मिलता है। संवैधानिक पद है तो ये कौन से भाग में है, भाग अभी हमने कहा भाग 6 में है। संविधान में क्या होते हैं, भाग, अनुच्छेद और अनुसूची तो होती है। तो संवैधानिक क्या तो कौन से भाग में, 6 में। राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में, राज्यपाल किस अनुच्छेद के बीच राज्यपाल का उल्लेख है। राज्यपाल शुरू होता है 153 से, 153 से 162 तक। राज्यपाल कहां से, 153 से लेके कहां तक है, 162 तक है। बात करें राज्यपाल की, राज्यपाल की यदि बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, डबल रोल में होता है। और ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये भी ध्यान रखना कि राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। वैसे नागरिक का मतलब है, नागरिकता तो पूरे भारत की एक ही होती है, राज्य की कोई अलग से नागरिकता नहीं होती। लेकिन यदि राज्य के संवैधानिक पदों में देखें तो ये पहले स्थान पे आता है, इसलिए इसे राज्य का प्रथम नागरिक बोलते हैं। प्रथम नागरिक का यह मतलब नहीं है कि राजस्थान की नागरिकता अलग है, भारत की नागरिकता अलग है। भारत में एकल ही नागरिकता है, लेकिन राज्य में ये संवैधानिक पदों में सबसे पहले नंबर पे आता है। संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए इसे राज्य का प्रथम नागरिक बोलते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक।
राज्यपाल क्या होता है? राज्य का प्रथम नागरिक। ये डबल रोल में होता है, ये दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे बताओ? दोहरी भूमिका निभाता है। तो लिख लेते हैं, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। कैसे? देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मतलब विधायिका बोल दो, राज्य में विधानमंडल होता है और केंद्र में संसद होती है। ये कानून बनाने वाली होती है, ये कानून को लागू करने वाले होते हैं। ये कानून बनाने वाले, ये कानून लागू करने वाले, और ये कानून सही है या गलत है उसकी जांच करने वाले। क्लियर? अब सरकार की व्यवस्थापिका में राज्य में क्या है? विधानमंडल। राज्य में क्या आता है? विधानमंडल। केंद्र में क्या है? संसद। न्यायपालिका में केंद्र में सुप्रीम कोर्ट और राज्य में हाई कोर्ट। कार्यपालिका में राज्य में है राज्यपाल और केंद्र में है राष्ट्रपति। अब आप सोचेंगे, कार्यपालिका का 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं। भारत में आपको तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली को बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। एग्जाम में पूछा गया, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, इसको बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है कि हमारे यहां पर दोहरे प्रमुख है। एक होता है नाम मात्र का या औपचारिक प्रमुख, और एक होता है वास्तविक प्रमुख। 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख। अब आप सोचेंगे राज्यपाल कैसा है? राज्यपाल के नाम मात्र प्रमुख है। क्यों? राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो वास्तविक प्रमुख राज्य मंत्रिपरिषद होती है, वास्तविक शक्तियां, और उसका प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो वास्तविक प्रमुख हमारे यहां मुख्यमंत्री होता है। नाम मात्र औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन संविधान के अनुसार यदि बात करें तो संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख यदि आपसे कोई पूछे, किसका संवैधानिक प्रमुख? कार्यपालिका का। किसका? तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। संविधान ने प्रमुख किसको बना रखा है? राज्यपाल। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। क्लियर हो गया? यदि राजनीतिक प्रमुख पूछे, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। प्रशासनिक प्रमुख पूछे, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासन का मतलब आईएएस अधिकारी। जो सीनियर आईएएस अधिकारी होता है वो राज्य में होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। तो राज्य का प्रशासनिक प्रमुख पूछे तो बताना है मुख्य सचिव। राज्य के राजनीतिक प्रमुख पूछे तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछे या संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राज्यपाल बता। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, बस यूं ही हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तो राज्यपाल पहली भूमिका कौन सी निभाता है? कार्यपालिका का वो संवैधानिक प्रमुख होता है, पहली भूमिका तो ये निभाता है। और ये बात किस आर्टिकल में लिखी हुई है? कमेंट करके बताओ कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बात किस आर्टिकल में लिखी? बताओ देखिए। और दूसरा क्या काम करता है? ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि बोल दो या एजेंट बोल दो या रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि क्यों बोलते हैं? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि क्यों बोलते हैं? ये एग्जाम में बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार का प्रतिनिधि क्यों बोलते हैं। चलिए समझ लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या अपनी मर्जी से करता है? नहीं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री से पूछ के। तो बताओ नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को।
ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सारे काम राष्ट्रपति करता है। शपथ को छोड़ दे, शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बिल्कुल 154 बिल्कुल सही। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्यपाल त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को, राज्यपाल का ट्रांसफर भी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति का होता है, केंद्र सरकार में होता है। इसका मतलब ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। राज्यपाल का सारा काम राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होता है। राष्ट्रपति कहां होता है? केंद्र में। और केंद्र सरकार क्यों बोलते हैं? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। तो राष्ट्रपति ये सारा काम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, यानी केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। आपसे कोई पूछ ले कि आप पॉलिटी पढ़ते हो तो बताओ, राज्यपाल रट तो लिया आपने कि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। क्यों? समझाओ। देख, मेंस में आ गया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। व्याख्या कीजिए। आरएस मेंस में आ गया, फिर कैसे लिखोगे? चलो इतना तो नहीं तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, ये लाइन लिखी है तो इसका अर्थ क्या है। क्योंकि आज पॉलिटी पढ़ के जाओगे, कल कोई पूछ ले आपसे कि बताओ राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, बताओ कैसे? एक्सप्लेन तो कर सकते हो ना। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि का मतलब है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाता राष्ट्रपति, ट्रांसफर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और यदि बात करें तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता ये काम, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे ये सारे काम करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब है केंद्र सरकार। क्लियर हो गया? समझ आ गया? तो ये दो काम करता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको समझा, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। इसलिए कहते हैं पहले अच्छे से समझ लो, और एक बार समझ में आ गया ना तो फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। लिखने में दिक्कत है नहीं। ये दोहरी भूमिका निभाता है। कौन कौन सी दोहरी भूमिका निभाता है? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। दूसरी कौन सी भूमिका निभाता है? ये राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्लियर? तो राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। क्लियर? अब आज के बाद दोहरी भूमिका मतलब दो ये रोल में होता है, एक तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख और एक केंद्र सरकार के प्रतिनिधि। क्यों बोलते हैं प्रतिनिधि वो भी मैंने समझा दिया आपको। फिर यदि बात करें, कई बार ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के प्रश्न। वैसे राज्यों में तो इसको राज्यपाल बोलते हैं, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली है, वहां राज्यपाल नहीं होता, वहां उपराज्यपाल होता है। क्या होता है? उपराज्यपाल। लेकिन जो अंडमान निकोबार होते हैं जहां पे विधानसभा नहीं है, अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहां उसको प्रशासक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशासक बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है। राज्य में इसको क्या बोलेंगे? राज्यपाल बोलेंगे। राज्य में क्या बोलेंगे? राज्यपाल। जैसे दिल्ली हो गया जो विधानसभा रखते हैं, वहां राज्यपाल नहीं होता है, वहां क्या होता है? उपराज्यपाल होता है। क्या होता है? उपराज्यपाल। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जिनमें विधानसभा है, जैसे दिल्ली में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, जहां विधानसभा है वहां क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों में तो राज्यपाल होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं, वहां उपराज्यपाल होता है। बाकी में इसको बोलते हैं प्रशासक।
लद्दाख में प्रशासक है, चंडीगढ़ में प्रशासक है। क्लियर हो गया? लिखूं या लिख देता हूं, चलो। राज्यों में राज्यपाल होता है। राज्यों में तो क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्यों में तो क्या होगा? राज्यपाल होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। लेकिन यदि बात करें दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं, जो स्वयं की क्या रखते हैं? विधानसभा रखते हैं। लेकिन अंडमान निकोबार ये स्वयं की क्या रखते हैं? विधानसभा रखते हैं। तीन ये जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। यहां उपराज्यपाल होता है, यहां राज्यपाल नहीं होता। क्या होता है? यहां उपराज्यपाल होता है। यहां उपराज्यपाल होता है। बाकी यदि मैं बात करूं, जैसे लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दमन एवं दादर हो गया, यहां पे इसको क्या बोलेंगे? यहां प्रशासक होता है। प्रशासक। क्लियर? ये पता होना चाहिए कि यहाँ राज्यों में राज्यपाल होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं वहां उपराज्यपाल होता है। ठीक है? और बाकी में प्रशासक। चलिए, तो राज्यपाल की शुरुआत कहां से होती है? आर्टिकल 153 से राज्यपाल की शुरुआत होती है। चलिए श्री गणेश कर ही देते हैं, श्री गणेश कर ही देते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 153। उससे पहले एक और मैं बात बता देता हूं आपको। राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल, ये राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग। इसका क्या मतलब हुआ सर? आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा 168, राज्य विधानमंडल। कौन सा पढ़ा होगा? 168। चलिए, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या नहीं? बिल्कुल राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इवन यहां बता दूं, केंद्र शासित प्रदेश जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं, जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं, उनमें जो मुख्यमंत्री है ना, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वहां उपराज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वहां प्रशासक होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। पवन जी ने पूछ लिया तो बता ही देते हैं। याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ये स्वयं की विधानसभा रखते हैं। और जो स्वयं की विधानसभा रखते हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री भी होगा। वैसे सामान्यतः मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसी राज्य में राज्यपाल करता है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। केंद्र शासित प्रदेश जो उपराज्यपाल होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रशासक होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गया? पूछ लिया करो कभी कभी मन करे तो। आर्टिकल 168 पढ़ा होगा आपने। आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है राज्य विधानमंडल का उल्लेख। किसका उल्लेख है? राज्य विधानमंडल का उल्लेख। इसका उल्लेख है राज्य विधानमंडल का उल्लेख।
राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, सदन दो ही होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, दो सदन होते हैं। लेकिन इसके अंग कितने होते हैं? अंग होते हैं तीन, एक, दो, और राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होता है। क्यों? कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाता है, यहां से भी राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल मंजूरी देगा तभी कानून बनेगा। तो तीनों से पारित होगा तभी कानून बनेगा। तो मतलब राज्य में कानून बनाने वाली कौन है? विधानमंडल है। राज्य में कानून बनाने वाली कौन है? विधानमंडल है। और ये तीनों से पारित होगा तभी कानून बनेगा। तीनों का मतलब ये विधानमंडल होता है कि विधानमंडल के तीन अंग होते हैं। अब बताओ राज्यपाल क्या विधानमंडल का अंग है या नहीं? आप कहोगे राज्यपाल विधानमंडल का अंग है। क्लियर? देखो मैं सीधा सीधा लिख देता कि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है तो समझ में नहीं आता। हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको कोई पूछे तो हटना नहीं पड़े। समझ, कैसा भी प्रश्न आया आप हैंडल कर लो। अब समझ में आ गया कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। और ये बात कौन सा आर्टिकल में लिखी है? 168 में। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है, इसलिए राज्यपाल का अंग होता है। तो अब शुरुआत कर देते हैं अपन राज्यपाल की। कौन सा आर्टिकल है? 153, अनुच्छेद 153। क्या लिखा हुआ है 153 में? क्या है? राज्यपाल के पद का उल्लेख। तो सीधा सीधा प्रश्न आता आजकल कि राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में? सीधा सीधा पूछेंगे, इसमें राज्यपाल के पद का प्रावधान, इसमें राज्यपाल के पद का प्रावधान। राज्यपाल के पद का प्रावधान, राज्यपाल के पद का प्रावधान है। आपसे सीधे सीधे राज्यपाल के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आप कहोगे 153 में। अब इसका पहला प्रश्न आएगा, हमारे मूल संविधान में क्या लिखा था? ओरिजिनल संविधान में, ओरिजिनल संविधान में क्या लिखा था? मूल संविधान में प्रावधान था, मूल संविधान में प्रावधान था, प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन समय के साथ बदलाव देखने को मिले। बाद में लगा कि एक व्यक्ति को क्यों नहीं दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। बाद में ऐसा हमें महसूस हुआ, क्यों नहीं एक व्यक्ति को दो या दो से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल बना सकते। बिल्कुल ये बात, ये सिफारिश किसने की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी। किसने की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। और दो सदस्य थे, के.एम. पनिकर और हरदेनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था और 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी सितंबर में, और 1956 में इसकी रिपोर्ट लागू हो गई। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्यों ने एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना? उनका ये बात ठीक है। इसके लिए संविधान में क्या करना पड़ा? संशोधन। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में लिखा था 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो। बाद में हमें यह जोड़ना पड़ गया, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। जब हमें जोड़ना पड़ा तो हमें संविधान में क्या करना पड़ा? संशोधन करना। कौन सा करना पड़ा? 7वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में। इसके तहत इसके भाग 7वां संविधान संशोधन
अधिनियम कौन सा था? 1956। इसके खंड 6 में, खंड बोल दो या धारा, इसके धारा 6 में यह बात लिखी गई, खंड या धारा 6 में यह बात लिखी गई कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह बात कहां लिखी थी? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 में लिखी थी। तो वो तो हो गई धारा, धारा 6 में लिखी थी। लेकिन हमें जब संविधान में जोड़ना था, संविधान में जोड़ना था, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? जब हम जोड़ते तो संविधान में संशोधन करते हैं, कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? कमेंट करके बताओ। 153 में जोड़ा, 153 2 में जोड़ा, या 154 2 में जोड़ा, या 156 2 में जोड़ा? बताओ, ये बात कहां जोड़ी गई? बाद में जोड़ी 7वां संविधान संशोधन 1956। क्या जोड़ा? एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये बात किस आर्टिकल में जोड़ी? 53(1), 2, 54(1) और 156(2) किस में जोड़ी गई? बताओ, देखते देखते कितने साथी बताते हैं। बताइए। चलिए, तो ये बात कहां जोड़ी गई? 153 1 2 54 1 56 कहीं नहीं। 153 में एक ही आर्टिकल है, 153। इसमें कोई 1 और 2 नहीं है, सब आर्टिकल नहीं है, 1 और 2 नहीं है इसमें। ध्यान रखना, वो आपको भ्रमित करने के लिए दे सकते हैं। 153 में केवल 153 ही है, 1 और 2 नहीं है। इसी आर्टिकल में जोड़ दी, जिस आर्टिकल में ये पहले थी ना कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसी आर्टिकल में ये जोड़ दिया। तो ये बात 153 में ही जोड़ी गई, 1 और 2 नहीं जोड़ा गया, 153 में ऐड कर दी गई। अब आपसे प्रश्न क्या पूछेंगे वो समझो। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा हुआ? तो संशोधन बताना 7वां। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं, यह बात किस अनुच्छेद में जोड़ी गई? तो 153 में ही जोड़ी गई, 153 में लिखी हुई। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं, यह 7वां संविधान संशोधन 1956 की किस धारा में लिखा है? धारा पूछे तो 6 बताना है, धारा पूछे तो 6 बताना है। ठीक है, अनुच्छेद पूछे तो 153 बताना है, और संशोधन पूछे तो 7वां बताना। बताओ, अब प्रश्न गलत होगा क्या? 3 ही तो प्रश्न बनेंगे, तीनों मैंने बता दी। संशोधन पूछे तो 7वां, धारा पूछे तो उसकी 6, और अनुच्छेद पूछे तो 153। आ गया समझ? मैं ये कह रहा हूं, पॉलिटी में अब आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। यहीं लिख देते हैं, 7वें संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, 1956 द्वारा प्रावधान किया गया 1956 की धारा 6 में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किस अनुच्छेद में? 153 में। यह बात अनुच्छेद 153 में जोड़ी गई।
ये बात किस अनुच्छेद में जोड़ी गई? इसी 153 में जोड़ी गई। 1 और 2 नहीं लगाया गया, 1 और 2 मत कर देना, 153 एक ही है केवल, उसमें सब आर्टिकल नहीं। यहां तीनों बातें हो गई। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं, ये किस धारा में लिखा है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 6 में लिखा है। किस संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया? 7वें के द्वारा। और किस आर्टिकल में जोड़ा गया? 153 में जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह बात बाद में जोड़ी गई। उम्मीद है कि यह बात यहां तक समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल पूरा हो गया? 153। 153 अपना क्या होता है? पूरा। क्या 7वां संविधान संशोधन द्वारा और भी बहुत सारी बातें की गई थी? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा और क्या प्रोविजन किए गए थे, वो भी लिख लेते हैं। और आज आपको होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं, आप 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 इंडियन कानून लिख के सर्च करना है। और आज का होमवर्क ये एक देखिए, आपके सिलेबस में लिखा है संविधान संशोधन, आगे जाके पढ़ना तो है, पूरे संविधान संशोधन पढ़ने हैं। अब तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 106। सर मैं क्लास में 2 मिनट में कर। अब तो हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 106। तो एक न एक दिन तो पढ़ने ही पड़ेंगे, कुछ ना कुछ साथ, जैसे जैसे जिस टॉपिक के वैसे साथ पढ़ते रहो मेरे साथ, मुझे तो पढ़ा नहीं है। लेकिन आज आपका होमवर्क यह है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 लिख के लिखना इंडियन कानून, और उसकी पूरी पीडीएफ आ जाएगी। 7वां संशोधन 1956 की पूरी पीडीएफ, उसको पढ़ना है। उसकी धारा 6 पढ़ोगे या खंड 6 पढ़ोगे ना, तो वहां लिखा है, खंड 6 में लिखा है कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाए। तो ये आज होमवर्क है। आज आपको 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पढ़ना है। क्लियर? पढ़ लोगे तो मैं फिर टेलीग्राम पे इसके 1-2 क्वेश्चन भी डाल दूंगा, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप पढ़ोगे तो उन प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे। तो आज आपको क्या पढ़ना है? 7वां संविधान 1956 लिख इंडियन कानून, गूगल पे सर्च कर लेना, इंडियन कानून लिखे, पूरी उसकी डिटेल आ जाएगी। क्लियर? तो एक संशोधन आज पूरा करना होमवर्क के रूप में। मैं तो संविधान संशोधन टॉपिक आएगा तब पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अभी आपको एक काम करना है, अभी आपको एक काम करना है। कर लोगे ना आज पूरा काम? मुझे पूरी उम्मीद आप कर लोगे। 7वां संविधान संशोधन संशोधन 1956 द्वारा बिल्कुल 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 सही बता रहा। 7वां संविधान 1956 द्वारा किए गए प्रमुख प्रावधान, प्रमुख लिखा रहा हूं मैं, लगभग 20 से ज्यादा प्रावधान किए गए थे। इस 7वें संशोधन के द्वारा 20 से ज्यादा प्रावधान किए गए, 20 से ज्यादा। मैं तो प्रमुख लिखा रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं कह रहा हूं, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते रहो। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, पॉलिटी में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जितना मैं कह रहा हूं उतना कर लो। क्या आप 7वां संशोधन करना मतलब करना है पूरा। और जो मैंने आपको हेल्पलाइन जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, बहुत सारे लोग के वो मेरे व्हाट्सएप नंबर नहीं है, 6378568639। ये अपने जो हमारी टेक्निकल टीम है उसके व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन वो मुझे शाम को रिपोर्ट दे देते हैं, शाम को रिपोर्ट दे देते हैं। यदि आप कोई प्रश्न पूछते हो तो मुझे शाम को बता देते हैं कि सर आप स्टूडेंट की ये क्यूरीज आई। ठीक है, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर नहीं है, टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, लेकिन इसमें यदि आपका कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो, ठीक है, तो वो आपको इसमें आपको मुझे शाम को बता देता है कि हाँ सर ये दिन भर की ये रिपोर्ट है। लेकिन ये गुड मॉर्निंग, ये आज कह रहे थे टेक्निक वाले सर बच्चों के गुड मॉर्निंग के मैसेज आ रहे हैं,
ठीक है, तो ये गुड मॉर्निंग ना करेंगे, टेक्निकल टीम वाले के नंबर। हाँ, शाम को यदि आपकी कोई क्यूरीज होती है तो मुझे बता देते, क्यूरीज होती है मुझे बता देते। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा किए गए प्रमुख प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान किए गए? देखिए, पहला प्रमुख प्रावधान क्या किया गया 7वां संविधान सन 1956 द्वारा? वैसे 20 से ज्यादा प्रावधान किए गए, 20 से ज्यादा प्रावधान किए। तो पहला जो प्रावधान किया गया था, राज्यों की श्रेणियां ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, 4 श्रेणियां होती थी। राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई। राज्यों की श्रेणी क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। दूसरा, लोकसभा की पहले सीटें 500 होती थी, 500 से बढ़ा के कितनी कर दी? 525 कर दी। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई। मैं आपको बताऊं, एक बार यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा था, यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा था कि लोकसभा की सीटों में वर्दी से संबंधित कौन सा संशोधन है? लोकसभा की सीटों में वर्दी से संबंधित कौन सा संशोधन है? पहले लोकसभा की सीटें कितनी होती थी? 500, 500 से 525 करी, अब फिर 525 से कितनी कर दी? 552 अधिकतम, वर्तमान में 543 है। 2 एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान समाप्त कर दिया, लेकिन मैक्सिमम 552 हो सकती। 500 से बढ़ाकर 525 करी, 7वां संशोधन। कौन सा? 7वां। 525 से 552, 31वां संविधान संशोधन। कौन सा? 31वां। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया। निवारित का मतलब है मना, मना नहीं करेगी। निवारित का मतलब रोकेगी नहीं, मना नहीं करेगी, इसलिए मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा दिया। वहां लिखा है कि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने से निवारित नहीं करेगी, मना नहीं करेगी, मतलब राज्यपाल बना सकते। हो गया रामतौर जी क्लियर? चलिए, तो आपसे कोई पूछ ले कि लोकसभा में सीटों में वर्दी से संबंधित कितने संशोधन है? 2। एक तो 7वां संशोधन है और एक 31वां। ये 2 संशोधन लोकसभा की सीटों में वर्दी से रिलेटेड, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो ये 2 संशोधन है जिसमें लोकसभा की सीटों में वर्दी की गई। तो 500 से बढ़ा के 525 7वें संशोधन के द्वारा। इसी की यदि बात करें, देखिए पहले राजप्रमुख होता था, राजप्रमुख का नाम बदलकर क्या कर दिया? राज्यपाल। यह भी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। राजप्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। राजप्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया, यह भी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। राजप्रमुख का नाम बदल क्या कर दिया? राज्यपाल कर दिया। तो मुझे बताओ, राजस्थान के प्रथम राजप्रमुख कौन थे? राजस्थान के प्रथम राजप्रमुख कौन थे? और राजप्रमुख का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया? राज्यपाल। प्रथम और अंतिम दोनों लिख दो। प्रथम भी यही थे और अंतिम भी यही थे। और राजस्थान के राजप्रमुख का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया? राज्यपाल। कब किया गया? 1956 में, 7वें संविधान सन 1956। हाँ, जिला दर्शन की बुक का टेलीग्राम पे डाल दो, बिल्कुल डाल देंगे। जिला दर्शन बुक, जिला दर्शन बुक आज शाम तक टेलीग्राम पे है, इसका लिंक डाल देंगे, कल मार्केट में आ जाएगी जिला दर्शन। हाँ बताओ, देखिए राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
पहले तो ये लिख लेते प्रथम राजप्रमुख। राजस्थान के पहले राजप्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह ये पहले राजप्रमुख थे। बताओ कब बने थे? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को बने थे। जब राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण था, वृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, और 1956 तक रहे थे। 30 मार्च 1949 को बने थे और 30 अक्टूबर 1956 तक रहे थे। तो 1 नवंबर 1956 को तो गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल बन गए थे। तो राजस्थान के पहले बोल दो या अंतिम, ये पहले और अंतिम राज प्रमुख थे। सवाई मानसिंह से पहले भी थे और अंतिम भी यही थे, क्योंकि बाद में राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया। तो राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कब किया? 1956 में किया। इस संशोधन के द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल। तो राजस्थान में राज्यपाल को पहले किस नाम से जानते थे? राज प्रमुख के नाम से जानते। अब मुझे राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल राजस्थान के प्रथम, राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह ये राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त होने से पहले किस पद पे थे? कोई बताएगा मुझे? टू क्या है? सॉरी, मानसिंह सेकंड, मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह फर्स्ट तो वो है अकबर के जमाने वाला, ये मानसिंह सेकंड है। समझ में आ गया अमित कुमार जी? मानसिंह फर्स्ट, दो मानसिंह फर्स्ट हुए और सेकंड, अकबर वाले टाइम फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर हो गया आपको? तो राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। इनका नियुक्ति आदेश कब जारी हुआ था? ये तो होता आदेश जारी करना। इस तारीख से ये राजस्थान नियुक्ति आदेश, आदेश जारी कौन करता? राष्ट्रपति जारी करता। राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया कि ये राजस्थान के राज्यपाल होंगे। तो नियुक्ति आदेश जारी हुआ था इनको 25 अक्टूबर को 1956 को। लेकिन इन्होंने राजस्थान में पद कब ग्रहण किया? कार्यकाल तभी से शुरू होता है जब पद ग्रहण करते हैं। कार्यकाल तभी शुरू होता है जब पद ग्रहण करते हैं। इन्होंने कार्यभार कब ग्रहण किया? कार्यभार ग्रहण, तो इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था 1 नवंबर को। और जब कार्यभार ग्रहण करते हैं ना तभी से कार्यकाल शुरू होता है। जब पद ग्रहण करते हैं ना तभी से कार्यकाल शुरू होता है। तो इन्होंने पद ग्रहण किया था 1 नवंबर 1956। ये दोनों चीजें आरएस में पूछी गई। इनका नियुक्ति आदेश जारी किया था राष्ट्रपति ने 25 अक्टूबर को और इन्होंने ज्वाइन किया था कब? 1 नवंबर को ज्वाइन किया। ये पहले किस पद पे थे? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के क्या थे? मुख्यमंत्री। तो नोट लगा के लिख लो, नोट लगा लिखो, पहले ये किस पद पे थे? तो गुरुमुख निहाल सिंह निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल बनने से पूर्व, जस्ट पहले बनने से पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर थे। क्लियर? यहां तक चीजें ठीक है? ओके। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल, राजस्थान के वर्तमान में
कौन से नंबर के? बताओ कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के। अब इसमें कोई डाउट है तो आप राज्यपाल की वेबसाइट पे जाएं और वहां सब कुछ लिखा हुआ। क्लियर तो दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए तो हम कह रहे थे कि वर्तमान में कौन से नंबर के? 45वें नंबर के। तो राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये कहां से? महाराष्ट्र से। कहां से? महाराष्ट्र से। ये भी जान रखना, महाराष्ट्र से। और ये महाराष्ट्र की विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके। ये महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके। ये महाराष्ट्र विधानसभा के क्या रह चुके हैं? ये 2014 से 2019 तक पूछ सकते हैं ये कौन से पद पे रह चुके हैं? इस तक महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि राज्यपाल पद पर उसी व्यक्ति को बिठाया जाता है जो पहले राजनीति में सक्रिय था और अब उसकी राजनीति में ज्यादा भूमिका रही नहीं, उसी को बिठाया जाता है। ये चीज तो क्लियर हो गई। ये चीज तो क्लियर हो गई। देखिए, ये पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, बाद में राजस्थान का राज्यपाल बना। ये पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष थे, अब राजस्थान का राज्यपाल बना। तब मुख्यमंत्री थे, विधानसभा अध्यक्ष थे, इन पहले वो राजनीति में सक्रिय थे, राजनीति में सक्रिय थे। क्लियर? और फिर उनको राज्यपाल बना दिया गया। क्लास चल रही है प्रॉपर? एक बार देख लो, आवाज आ रही है प्रॉपर? चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार देख लो क्लास चल रही है क्या प्रॉपर? तो ये बात हमने कर ली, ये बात हमने कर ली। राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। टेक्निकल टीम देखें एक बार। ठीक है, जल्दी बताओ, देखें। ओके, तो वर्तमान में कौन है और किस पहले किस पद पे थे? तो ये था अपना 7वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए? 7वां संविधान संशोधन द्वारा कौन से प्रावधान किए गए? बंद करो उसको, बोलो। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 मुख्य प्रावधान याद रखना। ठीक है, तो पहला जो मुख्य जो प्रावधान है वो है कि राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ा के 525 कर दी। ठीक है, तीसरा, राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी और एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते। क्लियर? अब देखिए, एक और प्रश्न है जो आपसे पूछा जाता है, जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना देते हैं तो उसको वेतन कितना मिलेगा? 2 राज्यों का मिलेगा या 3 राज्यों का मिलेगा या एक ही राज्य का मिलेगा? और मिलेगा तो किस अनुपात में मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? वैसे राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, लेकिन जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है बना दिया जाता है
तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ये बात पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्यों? पहले ऐसा था ही नहीं। पहले तो सीधा सीधा लिखा था कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब 7वें संशोधन के द्वारा यह जोड़ दिया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तब यह प्रॉब्लम आई कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना देंगे तब उसको वेतन भत्ते कहां से देंगे, कौन कितना देगा? इसके लिए संविधान में एक और संशोधन जोड़ा, एक आर्टिकल जोड़ा 158(3) के जोड़ा। और उसमें यह किसके द्वारा जोड़ा गया? 7वें संशोधन के द्वारा। और उसमें यह लिखा कि जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण किस अनुपात में होगा? कि राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा निर्धारित करता है, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। लेकिन यह बात पहले नहीं थी। क्यों नहीं थी? पहले सीधा सीधा था कि एक व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल बनाने। लेकिन 7वें संशोधन के द्वारा जब यह प्रावधान किया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं, तब यह प्रॉब्लम सामने आई। तो 7वें संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ दिया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, 158(3) वो भी 7वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वो भी 7वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यहां लिख देता हूं 7वें संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया। 7वें संशोधन के द्वारा एक चीज तो राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी, लोकसभा की सीटें बढ़ा दी, राजभवन का नाम बदल दिया। और 7वें संशोधन के द्वारा चौथा पॉइंट लिख लेते हैं, जब किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण, राष्ट्रपति करता है। तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है कि किस राज्य से किस अनुपात में दिए जाएंगे, दिए जाएंगे। ये बात किस आर्टिकल में लिखी गई? ये बात लिखी गई 158(3) तो पहले ही था, 3K में। इसमें लिखी गई 158(3) में। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा किया गया। किस अनुच्छेद में किया गया? ये किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 158(3) में किया गया। क्लियर? एक व्यक्ति को जब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाते हैं तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। यह बात किस आर्टिकल में लिखी है? 158(3) में लिखी। लेकिन यह बात पहले संविधान में थी क्या? नहीं, यह भी 7वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। तो कौन कौन से प्रावधान 7वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो मैंने सारे लिखा दिए। क्लियर हो गया? अब बताओ कौन सा आर्टिकल पूरा हो गया अपना? 153। कौन सा? 153। अब चलते हैं 154 की ओर। 153 में राज्यपाल का पद था, पूरी डिटेल से बात कर ली। पहले राज्यपाल कौन थे, वर्तमान में कौन है, राष्ट्रप्रमुख कौन थे, 7वें संशोधन द्वारा और क्या क्या प्रोविजन के जोड़े गए,
तो धारा भी पढ़ ली अपन ने, ठीक है। अब पढ़ते हैं 154। एक सौ 154 में क्या लिखा है? 154 में क्या लिखा हुआ है? किसका उल्लेख है? चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो पहले, नहीं तो फिर आगे चलते। चलें फिर आगे, ठीक है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। राज्य की कार्यपालिका, बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल के पास शक्तियां होती है, कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। उन शक्तियों का प्रयोग वो खुद कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल प्रमुख है तो उसके पास कुछ शक्तियां होती, उन शक्तियों का प्रयोग वो खुद कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारी, सबऑर्डिनेट, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। लेकिन यहां प्रश्न पूछा जाता है, अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आते हैं? अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आते हैं? तो अधीनस्थ अधिकारियों में मुख्यमंत्री आता है और राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। क्यों? उसका कारण समझ लो, रटना नहीं है। मुझे ये बताओ, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद। तो बताओ, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। इसका मतलब राज्यपाल के नीचे कौन होते हैं? अधीनस्थ अधिकारियों में कौन आते हैं? आईएएस अधिकारी नहीं आते हैं। समझ गया? अधीनस्थ अधिकारियों में आईएएस अधिकारी आते हैं नहीं। अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, कौन सी? कार्यपालिका शक्तियां। उन शक्तियों का प्रयोग या तो राज्यपाल खुद करेगा, राज्यपाल खुद नहीं करता है तो वो अपने राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के माध्यम से करवाए, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाए। तो यहां अधीनस्थ अधिकारी से तात्पर्य है मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद। क्लियर? हाँ सर, इतना क्लियर हो गया। यहां लिख लेते हैं, राज्य की कार्यपालिका का राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। अब यहां से प्रश्न पूछते हैं, ये पहले पूछते थे, अब तो नहीं पूछते हैं कि वो पेपर का लेवल अच्छा आने लगे। पहले पूछते थे कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो आपका आंसर होता है राज्यपाल होता है। ये बात लिखी हुई कहां है? अनुच्छेद 154 में लिखी। इन दोनों प्रश्न पूछते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये बात कहां लिखी है? 154 में। संवैधानिक प्रमुख है तो उसके पास शक्तियां होती हैं। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग, कौन सी शक्ति होती है? कार्यपालिका से। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं, अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं, राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं खुद करता है या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। के माध्यम से स्वयं करता है या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अब यहां पूछिए अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या है? यहां पूछ ले आपसे, अधीनस्थ अधिकारियों से क्या तात्पर्य है?
तो नोट लगा के लिख लेते हैं। यहां अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य यहां अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य अधिकारियों से तात्पर्य मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद से, राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। 3 प्रकार के प्रमुख की बात। संवैधानिक प्रमुख पूछे, संवैधानिक प्रमुख पूछे तो क्या करोगे? राज्यपाल करोगे। राज्य का राजनीतिक प्रमुख पूछे तब क्या करोगे? मुख्यमंत्री करोगे। राज्य का प्रशासनिक प्रमुख पूछे तब क्या करोगे? मुख्य सचिव करोगे। क्लियर? राजनीतिक संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। और अभी मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। सुधांशु पंत। एक और बात, राज्यपाल नाम मात्र व औपचारिक प्रमुख होता है। वह औपचारिक प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां शक्तियां राज्य मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। राज्य मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। वास्तविक शक्तियां राज्य मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्लियर? तो ये ये सारी बातें किसमें लिखी थी? 154 में। ये जो मैंने बात पढ़ाई थी आपको, यदि आप थोड़ा और डिटेल में पढ़े, डेप्थ में पढ़े, तो ये बात कहां लिखी थी? 154 में। किस आर्टिकल में लिखी थी? 154 में भी कौन सा वन? ये बात 154 में लिखी। 154 में भी कौन सा वन? अब 154 टू पढ़ लेते हैं। वन हो गया अपना, टू पढ़ लेते। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। फिर कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। आपने से पता है कि 154 टो में क्या लिखा है? कितने लोगों को पता? बताओ देखें, बताओ देखें। इसमें के और के दो है।
इसमें दो है, 154 के और 154 के। बताओ देखिए क्या लिखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, नहीं पता तो मैं बता दूंगा आपको, चिंता ना करें। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। विधि निवारित नहीं करेगी, राज्यपाल ने कोई आदेश दिया है, तो समझ में नहीं आया। ठीक है, ये काम मेरा है, मैं समझा दूंगा आपको। इसमें भी दो है, के और खे। सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं आपको, बुक वाली लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी। सिंपल लैंग्वेज, किसी विद्यमान विधि द्वारा, किसी विद्यमान विधि द्वारा अन्य प्राधिकारी को दिए गए कार्य, यानी वर्तमान में कोई कानून है। विद्यमान विधि का मतलब क्या होता है? वर्तमान में कोई कानून है। विद्यमान यानी वर्तमान में कोई कानून है, उसके द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को, किसी अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कार्य, राज्यपाल को ट्रांसफर किए जाने वाले नहीं समझे जाएंगे। कार्य राज्यपाल को अंतरित नहीं समझे जाएंगे। ट्रांसफर नहीं समझे जाएंगे। इसका क्या मतलब है वो समझ। मान लीजिए वर्तमान में कोई कानून है, नहीं ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? वर्तमान में कोई कानून है, विद्यमान विधि, वर्तमान में कोई कानून है, उस कानून के द्वारा किसी अन्य अथॉरिटी को, प्राधिकारी का मतलब अथॉरिटी, किसी अन्य अथॉरिटी को कोई काम सौंपा गया है। मान लीजिए वर्तमान में कोई कानून है, उसके द्वारा मैंने पवन को कोई काम सौंपा है, मैं राज्यपाल हूं और पवन एक अथॉरिटी है, तो वर्तमान कानून के तहत मैंने पवन नाम की अथॉरिटी को कोई काम सौंपा है, तो वो काम राज्यपाल को ट्रांसफर किया हुआ नहीं समझा जाएगा। ये नहीं समझा जाएगा कि वो काम मुझे सौंपा है, राज्यपाल को सौंपा है, नहीं। यदि वर्तमान कानून के द्वारा कोई कार्य अन्य अथॉरिटी को सौंपा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्यपाल को सौंपा गया। राज्यपाल का उसमें कोई रोल नहीं। अंतरित का मतलब ट्रांसफर किया गया, स्थानांतरित होता है। अब तो समझ में आया कि नहीं? वर्तमान कानून के द्वारा यदि कोई कार्य किसी अन्य अथॉरिटी को सौंपा जाता है, तो वो राज्यपाल को सौंपा हुआ नहीं माना जाएगा, राज्यपाल को ट्रांसफर किया हुआ नहीं समझेगा। तो समझ में आया कि नहीं? मैंने एग्जाम्पल देकर समझा दिया। मान लीजिए मैं विधि बनाने वाली संस्था हूं, विधानमंडल। राज्य में कौन होता है? विधानमंडल। और विधानमंडल यदि किसी अन्य प्राधिकारी को कोई काम सौंपता है, तो वो राज्यपाल को सौंपा हुआ नहीं माना जाएगा। दैट्स क्लियर? समझ आ गया? बस इतना ही तो था। ये इसका के है। अब आ जाता है इसका खे। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर किसी अन्य अथॉरिटी को कोई काम सौंपता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्यपाल को दिए गए। बस ये बात है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ तो समझ लेते। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा कौन? राज्य में कानून बनाने वाली संस्था कौन सी होती है? राज्य विधान, राज्य विधानमंडल द्वारा
बात समझ में आ गई? बिल्कुल, किसी को नहीं आया तो पूछ सकते हैं। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्यपाल को, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्यपाल के अधीनस्थ, राज्यपाल के अधीनस्थ कौन होता है? मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रिपरिषद। अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को कार्य प्रदान कर सकता है, प्रदान कर सकता है। इसका मतलब क्या है वो समझिए। राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? राज्य का विधानमंडल। तो वो कानून बनाकर, विधि बनाकर राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कोई भी काम सौंपा जा सकता है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राज्यपाल के अधीनस्थ प्राधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते हैं। कौन सौंप सकता है? राज्य विधानमंडल। क्या करके? कानून बनाकर। किसको सौंप सकते हैं? राज्यपाल के नीचे वाला अधीनस्थ को कोई भी काम सौंप सकते हैं। लैंग्वेज क्या लिखी? निवारित नहीं करेगी, यानी रोकेगी नहीं। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर रोक नहीं सकती कि राज्यपाल के अधीनस्थ को काम नहीं सौंपा जाए, रोक नहीं सकती। इसका मतलब कि वो कोई भी काम उसको सौंप सकती। सिंपल लैंग्वेज में है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। राज्य विधानमंडल कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है, तो वो विधि बनाकर राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकारी को कोई भी कार्य वो सौंप सकती है। तो समझ में आ गया? आ गया? बस यही तो बात लिखी। तो 154 में दो आर्टिकल है, दो में दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखो, दो में दो। पहला क्या कहता है? किसी विद्यमान विधि के द्वारा अन्य प्राधिकारी को दिए गए कार्य राज्यपाल को दिए गए कार्य नहीं समझे। और दूसरा क्या कहता है? राज्य विधानमंडल विधि बनाकर राज्यपाल के अधीनस्थ को कोई सा भी काम सौंप सकती है। इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी आपको बता दूं। तो ये 154 में दो हो गए। आज अपन ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था राज्यपाल का पद कैसा पद है। रिवीजन कर लो मेरे साथ फटाफट, तुरंत रिवीजन। जो पढ़ा है वापस नहीं देखना, बस रिवीजन कर लो। 5 मिनट जितना पढ़ा ना 1 घंटे में, वो 2 मिनट में रिवीजन। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है। किस भाग में है? 6 में है। किस अनुच्छेद में है? 153 से 162 तक है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये नाममात्र और औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद कौन सा? 153। उसमें देखा कि एक व्यक्ति को एक राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं, लेकिन बाद में 7वें संशोधन 1956 के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बना सकते हैं। ये बात किस अनुच्छेद में जोड़ी? 153 में। किस धारा में थी? तो राज्य 7वां संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में थी। ये बात हाँ थी, धारा 6 में थी। क्लियर? फिर आपसे पूछेंगे जा सकता है प्रथम राजप्रमुख कौन थे? तो प्रथम राजप्रमुख सवाई मान सिंह सेकंड थे। वर्तमान में राजप्रमुख का नाम राज्यपाल कर दिया 1956 में। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। प्रथम महिला राज्यपाल राजस्थान की प्रतिभा पाटिल। क्लियर? गुरुमुख निहाल सिंह उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। फिर बड़ा अपन 154 राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ये बात कहां लिखी है? 154 में। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। अधीनस्थ अधिकारी में मुख्यमंत्री और राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। फिर 154 में भी दूसरा, ये तो फर्स्ट था, दूसरा में के और के में लिखा कि वर्तमान विधि द्वारा कोई कार्य अन्य प्राधिकारी को सौंपा जाता है तो वो राज्यपाल को सौंपा हुआ नहीं माना जाएगा। और खे में क्या लिखा है? राज्य विधानमंडल विधि या कानून बनाकर राज्यपाल के अधीनस्थ प्राधिकारी को कोई भी काम सौंप सकती है। और आज होमवर्क में क्या था? आपको 7वां संविधान संशोधन पढ़ना है, पूरा डिटेल से पढ़ना है। ये थी आज की क्लास। 1 घंटे में पढ़ाया, उसे 2 मिनट में रिवीजन हो गया। इतना यदि अच्छे से पढ़ोगे और ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, तो बताओ 2 मिनट में आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया क्लास में? तो आज की क्लास हमने कहां तक पढ़ ली? 154 तक पढ़ ली। 2 आर्टिकल पढ़े, 153 और 154। ये राज्यों में उपराज्यपाल होता है। कौन से राज्यों में होता है? किसी भी राज्य में उपराज्यपाल नहीं होता है।
केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होता है हर्ष, राज्यों में नहीं होता। ऐसा कोई भी राज्य बता दो जिसमें उपराज्यपाल हो, राज्यों में नहीं होता, केंद्र शासित प्रदेशों में होता। क्लियर? ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, सबसे पहले ही डिस्कस किया था, शायद आप लेट जुड़े होंगे। तो 153 हो गया, 154 कल की क्लास में 155 से शुरू करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति का 155 में प्रोविजन, वहां से शुरू। ज्योग्राफी की शाम को क्लास होगी, होगी शाम को। चलिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।